शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ग्वालियर चंबल के दौरे पर तंज कसा। सारंग ने कहा कि कमलनाथ अपना बुढ़ापा बिगाड़ रहे हैं। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में जनता ने सब देख लिया है। पीएम मोदी के जन्मदिवस पर हो रहे कार्यक्रम पर कहा कि मोदी जी ने आजादी के बाद ये सिद्ध किया, कोई भी मुखिया सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि परिवार के मुखिया के रूप में रहता है। पूर्व सीएम कमलनाथ के ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा है। उनका कहना है कि कमलनाथ अपना बुढ़ापा बिगाड़ रहे हैं। 15 महीनों की सरकार में कभी बंगले से बाहर नहीं निकले, ये कहीं भी घूम ले, जनता के बीच इनका मोह खत्म हो गया है। जिंदगी भर ऐशो आराम की राजनीति की कुर्सी की मोह में घूमेंगे, उसका कोई असर नहीं पड़ता। 15 महीनों की सरकार में जनता ने सब देख लिया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर हो रहे कार्यक्रम पर कहा कि मोदी जी ने आजादी के बाद ये सिद्ध किया, कोई भी मुखिया सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि परिवार के मुखिया के रूप में रहता है। पीएम मोदी ने देश को सेवा भाव को आगे बढ़ाया, इसलिए हम उनका जन्मदिन सेवा से सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। उमा भारती की मध्य प्रदेश में वापस बढ़ती सक्रियता पर कहा कि उमा भारती हमारी सीनियर नेता है, उनकी सक्रियता हमेशा से मध्य प्रदेश में रही है। वो हमारे हर चुनाव में काम करती है। वो पहले भी सक्रिय रही थी, अब भी सक्रिय है। उमा जी बीजेपी की सर्वमान्य नेता है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के 70-72 साल बाद इस देश में इस बात को स्थापित किया कि कोई एक मुखिया केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर राज नहीं करता बल्कि वो परिवार के मुखिया के रूप में, सेवक के रूप में काम करता है। जनधन योजना से लेकर रसोई की उपलब्धता, गरीब को पक्का मकान देना, गरीब के घर में शौचालय का निर्माण करना, युवा को रोजगार देना और किसान की खेती को फ़ायदे का धंधा बनाना, हर एक तरफ विकास और सेवा। दीनदयाल जी के उस सपने को नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया जिसमें उन्होंने कहा था समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को हमें सेवा करना है, वही हमारी राजनीति करने का लक्ष्य है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में सेवा को आगे बढ़ाया, इसलिए हम सब मिलकर उनके जन्मदिन पर सेवा सप्ताह के रूप में अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं। गरीबों की सेवा करना, पर्यावरण की इसका संरक्षण करना, गरीब के घर में खुशहाली और हरियाली आए इसकी व्यवस्था करना, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में सरकार में हैं, तो सरकार की हर योजना को गरीब तक पहुंचाना ये हमारा लक्ष्य है। रोज़ अलग अलग स्तर के कार्यक्रम हैं। एक हफ्ते तक सेवा सप्ताह के रूप में हम नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को मनाएंगे। आज सिंधिया पे शिवराज जी पे बड़े आरोप लगाने जा रहे हैं। अब देखिए, कमलनाथ जी ज़बरदस्ती अपना बुढ़ापा बिगाड़ रहे हैं। 15 महीने मध्य प्रदेश में रहे तो सीएम हाउस के बाहर नहीं निकले, ज़िंदगी भर ऐशो आराम की राजनीति की, और अब यदि केवल कुर्सी पाने के मोह में इधर उधर घूमेंगे तो उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश की जनता ने पहले भी भाजपा को ही सरकार में आने का जनमत दिया था। ये तो पीछे के दरवाजे से, चोर रास्ते से मध्य प्रदेश में सरकार में आ गए थे, पर 15 महीने में मध्य प्रदेश की जनता ने उनका अनाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार सभी कुछ देखा। ग्वालियर चंबल संभाग के मध्य प्रदेश को प्यार करने वाले कांग्रेस के बहुत सारे विधायकों ने जनता से जो वादा किया था उनकी भरपाई नहीं होने के कारण विधायकी से इस्तीफा दिया। वो सब विधायक चाहते तो 5 साल ऐशो आराम करते, परंतु उन कांग्रेस के विधायक जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उन्होंने कांग्रेस सरकार, कमलनाथ सरकार के अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। अब ये कहीं भी घूम लें, कहीं भी चले जाएं, अब इनका जनता के बीच कहीं कोई मोह नहीं बचा है। कमलनाथ जी केवल और केवल अपनी राजनीतिक हैसियत को बनाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी की पहली सूची में 90% लोग इम्पोर्टेड हों, उस पार्टी के चुनाव में क्या स्थिति होगी ये हम सोच सकते हैं।